नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब न्यूज रील्स देखेंगे। महज 1 मिनट में खबर की पूरी ABCD समझ जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। स्वामी रामदेव के किस बयान पर सियासी संग्राम मच चुका है? बागेश्वर धाम सरकार का एक बार फिर से हिंदू राग और अडानी ग्रुप को लेकर के विपक्ष का हल्ला बोल। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इसके अलावा टॉप वायरल वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन वॉर जोन का अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील। प्रयागराज में बागेश्वर धाम की सरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा उठाया है। बाबा ने लोगों से संवाद करते हुए फिर कहा, हर हिंदुस्तानी का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाने का होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जातिवाद के बंधन को तोड़कर सनातन की रक्षा के लिए आगे आए। तो प्रयागराज में बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने संवाद करते हुए धर्म परिवर्तन पर भी बात कही है। उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सीधा हमला बोला है और ये कहा कि अब वक्त आ चुका है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए। भारी भीड़ वहां पर उमड़ी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया लोगों को। संगम नगरी प्रयागराज में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म और रामचरितमानस पर उंगली उठाने वालों को आगाह किया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर बाबा ने उन पर हमला बोला और कहा, ऐसे लोग समाज में कैंसर की तरह होते हैं। तंज कसते हुए कहा कि 2029 तक जन सहयोग से बुंदेलखंड में कैंसर अस्पताल बनवा देंगे, जहां ऐसे लोगों को दवा और दुआ दोनों दी जाएगी। प्रयागराज में मेजा के कुंवर पट्टी में मां शीतला कृपा महोत्सव के 5वें दिन बाबा बागेश्वर धाम का दरबार सजा। दरबार में श्रद्धालुओं से भीड़ खचाखच भरी नजर आई। बाबा के दरबार में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटे। कई श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाई। बाबा ने कहा कि बालाजी के दरबार में अर्जी लगाने की पद्धति पुरानी है। और चलिए बात कर लेते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की, जिसने राजस्थान के बाड़मेर में उन्होंने विवादित बयान दे डाला है। स्वामी रामदेव ने धर्म के नाम पर बात करते हुए कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों पर निशाना साधते हुए उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की तुलना की है। विवादित बयानबाजी करते हुए रामदेव ने लोगों को सभी धर्मों का मतलब भी समझाया। बाड़मेर में स्वामी रामदेव ने मुसलमानों पर विवादित बयान देते हुए कहा, मुसलमान आतंकवादी हो या अपराधी, वो नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम को सिर्फ नमाज तक ही समझते हैं। रामदेव यहीं पर नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कहा, मुसलमान बस 5 बार नमाज पढ़ते हैं और जो उनके मन में आता है वो करते हैं। हिंदू लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। राजस्थान के बाड़मेर में स्वामी रामदेव धर्म पर बोलने लगे तो बोलते ही चले गए। इस्लाम पर उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए रामदेव ने धर्म परिवर्तन के नाम पर ईसाइयों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस्लाम में तो कोई ईसाई में बदलना चाहता है। बाबा रामदेव ने कहा कि क्या ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाने से पाप खत्म हो जाते हैं? और इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म का मतलब भी समझाया। बाड़मेर में स्वामी रामदेव ने हिंदू धर्म का मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यहाँ पर भगवान का नाम लो और योग करो। हमें हिंदू धर्म इसकी सीख देता है कि जीवन को कैसे अच्छे से जीना चाहिए। हमें सात्विक व्यवहार और काम करना चाहिए। हिंसा, झूठ, लड़ाई, झगड़े, पाप, अपराध से दूर रहना चाहिए और ये सब कुछ हिंदू धर्म सिखाता है। शादी के सीजन में अजब गजब डांस मूव्स देखने को मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो एक दुल्हन के डांस का है। दूल्हा और दुल्हन दोनों स्टेज पर मौजूद हैं। इसी दौरान कुछ बच्चे स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाना बजता है, दुल्हन बच्चों के साथ बिंदास होकर नाचने लगती है। अब आपको नशा उतारने का एक नया तरीका दिखाते हैं। दरअसल एक पत्नी को जब पता चला कि उसका पति नशे में है तो उसने कुछ ऐसा किया कि शायद पतिदेव का सारा नशा पलक झपकते ही गायब हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि पति पत्नी पानी में है और शख्स चौकड़ी मार के पानी में बैठा है, जबकि वाइफ कुछ पत्ते लेकर उसके सिर पर मार रही है और फिर उसे कई बार पानी में डुबो देती है। और सोशल मीडिया में वायरल कुछ और वीडियोस आपको दिखाते हैं जहां
यहाँ पर चूहों से निपटने का एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है और अब चूहे के उत्पात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चूहे ने ज्वेलरी शोरूम में डायमंड नेकलेस ही उड़ा लिया। सबूत के तौर पर सीसीटीवी क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें चूहे का कारनामा साफ साफ दिख रहा है और दावे के मुताबिक केरल के शोरूम से नेकलेस गायब होने पर सीसीटीवी की जांच की गई तो ये पता चला कि ये काम एक चूहे ने किया। आपने शादी या पार्टी में लोगों को नागिन, मुर्गा से लेकर गुटका डांस तक करते हुए देखा होगा, मगर सोशल मीडिया पर इन दिनों खटिया डांस भी खूब चर्चा में। जी हाँ, वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ डांसर ढोल की बीट्स पर नाच रहे हैं। उनमें से एक डांसर खटिए पर बैठे बैठे उसे पकड़कर ही उछलने लगता है। उसका यह अजीबोगरीब नाच देखकर कुछ लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। आप भी यकीनन इस हंसी को रोक नहीं पाएंगे। बंदरों को शरारत करते हुए तो आपने कई बार देखा होगा। बंदरों के आतंक का एक ऐसा ही वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो छोटे छोटे बंदर पहले कार की नंबर प्लेट को तोड़ते हैं। कुछ ही पलों में कार की छत से तीसरा बंदर नीचे उतरता है और देखते ही देखते वाइपर को तोड़ देता है। ये वीडियो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क का बताया जा रहा है। रामचरितमानस पर सियासी घमासान थम नहीं रहा है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयानबाजी की। रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान से देश भर में मचे बवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सफाई भी दी है। मौर्य ने कहा कि अपमान की पीड़ा वही समझता है जिसे अपमानित किया जाता है। वहीं रामचरितमानस पर बयानबाजी करके सियासी घमासान मचाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस धर्म ग्रंथ में नारी और शूद्रों के लिखी गई बकवास को हटाने की बात कह रहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपमानित होने वाले से उनकी पीड़ा पूछी। गांधी जी को जब ट्रेन से अपमानित किया गया था, उस पीड़ा को सिर्फ गांधी जी ही समझ सकते। रामचरितमानस पर अपनी बयानबाजी के बाद सफाई देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अगर मैं न्याय दिलाने की बात करता हूं तो कुछ मुट्ठी भर लोग परेशान क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मैं 97% लोगों को न्याय दिलाने की बात कह रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्म के लोगों को अपमानित करता है। देश भर में चर्चा में आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म, ग्रंथ और पंथ से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ इसी से चलता है। अगर हिंदू हैं तो धर्म के नाम पर अपमान क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। खबर जयपुर से है। जयपुर के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान से सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। होसबोले ने यह कहा कि जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो सभी हिंदू हैं। अगर किसी वजह से कोई दूसरे धर्म में चला गया और मजबूरी में गौमांस खा लिया, तब भी उनके लिए घर के वापसी के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। जयपुर में आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले आदिवासी समाज को हिंदू समाज से अलग करने और उन्हें बांटने के षड्यंत्र पर बात करते हुए आगे बोले कि मतांतरित समाज की घर वापसी को लेकर के पहले भी द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी ने हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व और शंकराचार्य को ये बात समझाई थी। उन्होंने कहा कि संघ के कोशिशों से ये स्थिति आ गई है कि आदिवासी समाज भी अब गर्व से खुद को हिंदू कहने लगा है। जयपुर के कार्यक्रम में संघ पर निशाना साधने वालों को आरएसएस के सरकार्यवाहक ने सीधा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि संघ कठोर नहीं बल्कि लचीला है, भारत के मत और संप्रदाय को एक मानता है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ को लोग अपना दुश्मन मानते होंगे, लेकिन संघ का कोई भी दुश्मन है नहीं। उन्होंने कहा कि संघ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित का काम करने वाला है। वहीं जयपुर के कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय के धर्म परिवर्तन पर दिए गए बयान पर अब सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने दत्तात्रेय पर पलटवार किया है और उनके बयान को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने ये कहा कि शूद्र और द्रविड़ को छोड़ दे तो भारत में रहने वाले सभी लोग विदेशी। पटना के बेहटा में ट्रेनिंग के दौरान एक होमगार्ड की मौत की अफवाह के बाद जमकर हंगामा हुआ। ट्रेनिंग कर रहे दूसरे जवानों ने ट्रेनर पर बिना वजह पीटने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। आरोप है कि ट्रेनर की पिटाई से 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री सीज कर ली गई है। प्रशासन की टीम ने छापा मारकर नकली दवा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। छोटे से दिखने वाले मेडिकल स्टोर के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी और दवाई के अवैध कारोबार के इस अड्डे से करीब 10 करोड़ की फर्जी और मिलावटी दवाएं भी मिली हैं।
और इन्हें आयुर्वेदिक बताकर के बेचा जा रहा है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में पार्किंग के रुपए मांगने पर 2 कर्मचारियों के बीच बेरहमी से पिटाई हुई। उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप यह है कि एक शख्स ने 2 घंटे से ज्यादा अपनी कार पार्क कर रखी थी। इसके बाद जब उससे रुपए मांगे गए तो उसने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने कार से बैट निकालकर काफी देर तक उन्हें पीटा। एक घायल को इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया है। जयपुर में एक लड़की की मौत के बाद ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। आरोप है कि स्कूटी सवार दोनों लड़कियों ने हेलमेट पहन रखा था। बावजूद इसके पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका, जिसके बाद वो लड़कियां डर गई और उन्होंने तेजी से ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगने से पीछे बैठी लड़की सड़क पर गिर गई और तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी फोर्स के साथ बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया है। बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर ने 2 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। 2 दिन का वक्त दिए जाने के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध इमारतें गिरा दी गई। बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। एएमयू में विवादित डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली एएमयू प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पोस्टर्स को हटाया गया है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवारों पर 4 जगह पर चस्पा किए गए थे। पोस्टरों के जरिए विवादित डॉक्यूमेंट्री को देखने की अपील की गई थी। इस पोस्टर में डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बारकोड भी दिया गया था। विवादित डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर्स को एएमयू की दीवारों पर चस्पा होने के बाद से प्रशासन लगातार एक्शन में है। उसे हटा तो दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एएमयू अधिकारी और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी तलाश में जुट चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की तलाश हो नहीं पाई। दीवारों पर लगाए गए विवादित डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर्स पर एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली खान ने कहा है कि कैंपस में जिस जगह अंधेरा था उसी जगह पर पोस्टर्स लगाए गए। इस पोस्टर को किसी बाहरी शरारती एलिमेंट ने यानी शरारती तत्वों ने लगाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी जानकारी दी। एएमयू प्रशासन ने यह भी कहा कि पोस्टर्स को लगाने में यूनिवर्सिटी की कोई भूमिका नहीं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने पुराने और घरेलू मामलों की वजह से वो फिर से सुर्खियों में है। अभिनेता नवाजुद्दीन की पत्नी ने उनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। नवाजुद्दीन और उनके परिवार को इसको लेकर नोटिस भी भेज दिया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी ने यह भी बताया कि नवाज के खिलाफ जो भी शिकायत दर्ज कराई गई है उनके खिलाफ धारा 509 के तहत ये केस दर्ज किया गया है और इसमें महिला के चरित्र को हनन करने का आरोप लगाया गया। नवाजुद्दीन की मां का दावा है कि आलिया उनके बेटे की पत्नी नहीं है। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कहना चाहिए, न कि उनकी मां। अब वकील का क्या आरोप है ये भी समझ लीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो आलिया का सिग्नेचर लेने नवाज के घर पहुंचे थे, लेकिन वहां बॉडीगार्ड ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। वकील ने यह भी कहा कि आलिया घर के अंदर ही है क्योंकि नवाज के घर के अलावा उसका कोई दूसरा आसरा नहीं है। उन्हें घर में खाना भी नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम के लिए भी दिक्कत आ रही है। कांगो गणराज्य की राजधानी किनशासा में पोप फ्रांसिस के आने से पहले नोट्रे कैथेड्रल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कैथोलिक चर्च में यौन शोषण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। आक्रोशित लोगों ने पोप से अपील करते हुए कहा कि वो उन महिलाओं और लड़कियों से जरूर मिले जिनका शोषण पादरियों ने किया है। और अगली खबर, फ्रांस की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में हजारों असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन और टैंक रोधी मिसाइलें जब्त की हैं और जानकारी के मुताबिक ये जो हथियार हैं वो ईरान से यमन के हुती विद्रोहियों के लिए भेजे गए थे। जब्त किए गए हथियारों में 3000 से ज्यादा राइफल और 5 लाख से ज्यादा कारतूस शामिल हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो 23 टैंक रोधी मिसाइल भी हैं जो कंटेनर से संचालित होती है। पेरू की कांग्रेस ने तय वक्त से पहले चुनाव को मंजूरी देने वाले विधेयक को एक बार फिर खारिज कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टेलो को पद से हटाने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए जल्दी चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ भी पेड्रो कैस्टेलो के समर्थक सड़कों पर उतर आए।
लॉस एंजलिस ने हिंसक धमकी देने वाले एक शख्स को वहां गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान उसके अपार्टमेंट में बंदूकें और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 2 असॉल्ट राइफल, 3 हैंडगन, 1 स्नाइपर राइफल, 1 शॉटगन और 1000 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई हैं। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में आत्मघाती हमलावर दिखाई दे रहा है। हमलावर पुलिस की वर्दी में दिख रहा है और सबसे पहले वो बाइक को पार्क करता है और पुलिस वाले से हाथ भी मिलाता है। पेशावर में हुए आत्मघाती हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 221 ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए।